क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे पहली बस्ती फिलिस्तीन में बसाई गई थी? मक्का के पुनर्निर्माण से पहले मुसलमान फिलिस्तीन में मौजूद मस्जिद अल अक्सा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे। फिलिस्तीन दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। इस्लाम धर्म के ज्यादातर नबियों और पैगंबरों ने फिलिस्तीन में ही जन्म लिया था। यही वजह है कि इस देश को नबियों का देश कहा जाता है। मस्जिद अल अक्सा से ही पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफर तय किया। बहुत कम लोग जानते होंगे कि फिलिस्तीन को सबसे पहले खलीफा उमर ने फतेह किया था और उसके बाद ये सैकड़ों सालों तक इस्लामी हुकूमत और सल्तनत का हिस्सा रहा। तुर्की की खिलाफत उस्मानिया ने फिलिस्तीन पर तकरीबन 400 सालों तक हुकूमत की। फिलिस्तीन में मौजूदा लोगों की तादाद 54 लाख के करीब है, जिनमें ज़्यादातर आबादी वेस्ट बैंक की तरफ रहती है। फिलिस्तीन का इतिहास इस्लामी सकाफत और तहजीब का गढ़ रहा। पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिलिस्तीन में बैठकर ही पूरी दुनिया पर हुकूमत की थी। कुरान में जिस चींटी का मशहूर किस्सा है कि उसने आवाज़ देकर अपनी बाकी चींटियों को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर से बचाया था, वो वाक़या भी फिलिस्तीन के अस्कलान शहर की वादी में पेश आया। दुनिया के मशहूर विजेता सिकंदर ने एक वक्त में अपना राज फिलिस्तीन से चलाया था। फिलिस्तीन की सरजमी पर ही पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम ने सकूनत रखी और अपना मेहराब स्थापित किया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का मेहराब आज भी फिलिस्तीन में मौजूद है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस मुल्क के बारे में अपने साथियों से कहा था कि इस मुकद्दस शहर में दाखिल हो जाओ। ये शहर शिर्क से पाक और नबियों की सरजमी है। इस मुल्क में कई मोजिज़े पेश आए, जिनमें एक कुंवारी बीबी हजरत मरियम के बूतन से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब यहूदियों ने शहीद करना चाहा तो अल्लाह ने उसे इसी मुल्क से जिंदा आसमानों में उठा लिया था। इस मुल्क को हुसूल और रूमियों के जबर व सितम से बचाने के लिए 5000 से भी अधिक सहाबा इकराम ने जाम शहादत नोश किया और उसके बाद ये शहादत का बाब कभी बंद नहीं हुआ, जो आज तक जारी है। फिलिस्तीन जैसा आज है वैसा कभी नहीं था। 1920 वाले फिलिस्तीन का मात्र 12% हिस्सा ही मुसलमानों के पास बचा है। बाकी 88% हिस्से पर यहूदी कब्जा कर चुके हैं। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि मस्जिद अक्सा पर बना गुंबद इस्लामी इतिहास का पहला गुंबद था। इससे पहले किसी भी मस्जिद पर गुंबद बनाने की तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया गया। खलीफा अब्दुल मलिक मरवान ने 692 ईस्वी में सबसे पहले गुंबद बनाने की शुरुआत की, जिसे बाद में हर मस्जिद में इस्तेमाल किया जाने लगा। मस्जिद अक्सा पर बने इस गुंबद को ही यहूदी डोम ऑफ द रॉक के नाम से जानते हैं। बहुत कम लोग जानते होंगे कि मस्जिद अक्सा 36 एकड़ में फैली हुई है। इसके अंदर कई मस्जिदें और लाइब्रेरी मौजूद है। मस्जिद अक्सा के सहन में 200 से अधिक ऐतिहासिक चीजें मौजूद हैं, जिनमें कुब्बतुल सखरा से लेकर मस्जिद किबली और दीगर चीजें शामिल हैं। आमतौर पर हम जिस सुनहरे रंग वाली इमारत को देखते हैं वो कुब्बतुल सखरा है, जिसे खलीफा अब्दुल मलिक मरवान ने बनवाया था। ये मस्जिद आज भी निर्माण और स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना मानी जाती है। इसके गुंबद पर सोने का वर्क चढ़ा हुआ है, जो इसे और भी नायाब बना देता है। इस मस्जिद के ऊपरी हिस्से में चारों तरफ सूरह यासीन और सूरह इसरा लिखी हुई है, जो यहाँ से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के सफ़र का वाक़या बयां करती है। इजराइल द्वारा फिलिस्तीन पर हमला करने की वजह से हर साल फिलिस्तीन में करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। इसके बावजूद ये बड़े पैमाने पर कपड़े का निर्माण करता है। जैतून की लकड़ी और जैतून के तेल को प्रोड्यूस करने में फिलिस्तीन आज भी दुनिया का नंबर 1 देश माना जाता है। फिलिस्तीन के 45% हिस्से पर जैतून की खेती उगाई जाती है। फिलिस्तीन में बने पत्थर और टाइल्स पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ तक कि मक्का की अल हरम मस्जिद में इस्तेमाल किए गए कुछ पत्थर फिलिस्तीन से ही मंगवाए गए थे। फिलिस्तीन की बर्बादी का हाल ऐसा नहीं था जैसा आज है। 1840 ईस्वी के बाद जब सल्तनत उस्मानिया कमजोर पड़ी और यहूदियों के खिलाफ पूरे यूरोप में माहौल पनपने लगा, तो धीरे धीरे यहूदी मुस्लिम देशों की तरफ भागने लगे, क्योंकि ये सिर्फ मुसलमान ही थे जो यहूदियों को पनाह दे रहे थे, और उन्हीं पनाह देने वाले देशों में एक फिलिस्तीन का भी नाम था। 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश हुकूमत ने एक बल्कोर डिक्लेरेशन पेश किया और कहा कि यहूदियों के पास भी अपना अलग देश होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने जो जगह चुनी वो फिलिस्तीन थी। ब्रिटेन ने 1917 से लेकर 1926 के दरमियान बहुत से यहूदी फिलिस्तीन में लाकर बसा दिए। ऑस्ट्रेलिया में पैदा होने वाला थियोडोर हर्जल वो पहला व्यक्ति था
जिस ने सबसे पहले यहूदी देश की मांग की। वो एक यहूदी जर्नलिस्ट था जिसने फिलिस्तीन को बांटने का मंसूबा बनाया। यहूदी आज भी उसका नाम बड़ी इज्जत से लेते हैं। 1941 के दौरान जब एडोल्फ हिटलर ने यहूदियों को चुन चुन कर मारना शुरू किया, तब यहूदी यूरोप और दूसरे ईसाई देशों की तरफ भागे तो सभी देशों ने उनके लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए। ऐसे वक्त में फिलिस्तीन के मुसलमानों ने उन्हें रहने के लिए जगह दी, लेकिन बाद में मुसलमानों को यही मदद महंगी पड़ गई और 1947 में ब्रिटेन ने फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर अलग देश इजराइल की स्थापना कर दी। फिलिस्तीन पर यहूदियों की कब्जा करने की कोशिशें नई नहीं हैं, बल्कि खलीफा हजरत उमर द्वारा फिलिस्तीन को फतेह किए जाने के बाद दुनिया भर के यहूदियों ने फिलिस्तीन पर हमला किया था, जिसमें 70,000 मुसलमान शहीद हो गए थे। 10वीं सदी ईस्वी में हुई सलीबी जंगों में यहूदियों ने मस्जिद अक्सा पर कब्जा कर लिया, लेकिन 1187 ईस्वी में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलीबियों को शिकस्त देकर मस्जिद अक्सा को फिर से आज़ाद करा लिया। बैतुल मुक़द्दस को फतह करते ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि फ़िलिस्तीन का ये इलाका हमेशा अमन व अमान से दूर रहेगा और फ़िलिस्तीन के बच्चे कभी सुकून से सो नहीं सकेंगे। यहूदी पूरे इजराइल पर कब्जा करके ग्रेटर इजराइल की स्थापना करना चाहते हैं। उनका मकसद मस्जिद अक्सा को गिराकर हैकल सुलेमानी की स्थापना करना है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि फिलिस्तीन को अपनी सेना रखने की इजाज़त नहीं है। जब भी इजराइल से उसका टकराव होता है तो हमास आगे बढ़कर फिलिस्तीन का बचाव करता है। फिलिस्तीन को एक बार फिर से सुलगा दिया गया है, लेकिन इस बार मिडिल ईस्ट के कई देश रूस, चाइना और उत्तर कोरिया सहित कई लोग फिलिस्तीन के समर्थन में हैं। ऐसा लगता है कि ये जंग ज़्यादा लंबी चलने वाली है। अगर आप फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द राइज ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें।